हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल, बीएसओ, एईडीओ, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जीके मॉडल सेट 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत बा आक्रमण और अशांति से राज्य की रक्षा करने का कर्तव्य किसका है? तो एक का आंसर हो जाएगा बॉल, संघ सरकार, केंद्र का। अनुच्छेद 355 में क्या है? तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा से रिलेटेड है। 352, 355, 356, 360, 368 ये सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है। 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपात है। 368 में संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2026 के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का संभावित स्थान और सूचकांक का मुख्य फोकस क्या है? दो का आंसर हो जाएगा ए, चरम मौसमी घटनाओं से होने वाली आर्थिक नीति। वर्ष 2026 के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का संभावित स्थान और सूचकांक का मुख्य फोकस क्या है? तो चरम मौसमी घटनाओं से होने वाली आर्थिक क्षति। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली में स्वर्ण और दिनार शब्दों का वास्तविक आर्थिक संदर्भ निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ था? 3 का आंसर हो जाएगा बॉल, स्वर्ण भारी स्वर्ण मुद्रा थी और दिनार रोम मुद्रा पर आधारित स्वर्ण मुद्रा थी। गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली में स्वर्ण और दिनार शब्दों का वास्तविक आर्थिक संदर्भ निम्नलिखित में से किससे जुड़ा था? तो स्वर्ण भारी स्वर्ण मुद्रा थी और दिनार रोमन मुद्रा पर आधारित स्वर्ण मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था? 4 का आंसर हो जाएगा बॉल, कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के किस जिले में वर्ष 2026 के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के पास अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? 5 का आंसर हो जाएगा कैट नालंदा। बिहार के किस जिले में वर्ष 2026 के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष के पास अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रायोगिक सत्यापन और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए किस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसका प्रभाव 2026 की तकनीकों में सर्वोपरि है? 6 का आंसर हो जाएगा कैट 2022। भौतिकी में क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रायोगिक सत्यापन और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए किस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसका प्रभाव 2026 के तकनीकी में सर्वोपरि है? तो 2022 का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बेंगुएला धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कौन कौन सी ठंडी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से रिलेटेड है? तो हम्बोल है, कैलिफोर्निया है और ओयासियो धारा है। हक बताए हैं, हक है जो प्रशांत महासागर से रिलेटेड ठंडी महासागरीय धारा है। H फॉर हम्बोल्ट, A फॉर ओयासियो धारा और K फॉर कैलिफोर्निया धारा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय किन वस्तुओं को पूर्णतः निष्कासित किया जाता है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, खाद्य और ऊर्जा ईंधन वस्तुओं को। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय किन वस्तुओं को पूर्णतः निष्कासित किया जाता है? तो खाद्य और ऊर्जा ईंधन वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य रिपब्लिक शब्द का सटीक संवैधानिक अर्थ क्या है? 9 का आंसर हो जाएगा बॉल, राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है बल्कि निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य शब्द का संवैधानिक अर्थ क्या होता है? तो राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है बल्कि निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार सरकार की हालिया 7 निश्चय पार्ट 3 योजना 2025 से 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक वित्तीय आवंटन किया गया है? 10 का आंसर हो जाएगा ए, हर खेत तक सिंचाई का पानी। बिहार सरकार की हालिया 7 निश्चय पार्ट 3 योजना 2025 से 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक वित्तीय आवंटन किया गया है? तो हर खेत तक सिंचाई का पानी पर। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारंभिक ड्राफ्ट में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? 11 का आंसर हो जाएगा बॉल, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछता है? तो सर BN राव है। उनके द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारंभिक ड्राफ्ट में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां? तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 12,
वर्ष 2026 में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन के तहत व्योममित्र ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजने का लक्ष्य रखा गया है? 12 का आंसर हो जाएगा बॉल गगनयान मानवयुक्त मिशन। वर्ष 2026 में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन के तहत व्योममित्र ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजने का लक्ष्य रखा गया? तो गगनयान मानवयुक्त मिशन को। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारतीय इतिहास में मिलिंदपन्हो ग्रंथ किनके बीच संवाद का संकलन है? 13 का आंसर हो जाएगा बॉल नागसेन और विनांडर का। प्राचीन भारतीय इतिहास में मिलिंदपन्हो ग्रंथ किनके बीच संवाद का संकलन है? तो नागसेन और विनांडर का। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सर्वथा सत्य है? लोकलेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 14 का आंसर हो जाएगा कैट। इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से होता है। लोकलेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर लगभग कितनी दर्ज की गई है? तो 15 का आंसर हो जाएगा कैट 10.4%। बिहार में वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर लगभग कितनी दर्ज की गई है? तो 10.4%। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अवसंरचना और सीमा शुल्क दस्ता में रैंकिंग में क्या बदलाव देखा गया? 16 का आंसर हो जाएगा बॉल भारत की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज हुआ है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अवसंरचना और सीमा शुल्क दस्ता में रैंकिंग में क्या बदलाव देखा गया? तो भारत की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, महान रेशम मार्ग सिल्क रोड पर नियंत्रण रखने वाले प्राचीन शासकों में सबसे पहले किसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर स्वर्ण सिक्के चलाए? 17 का आंसर हो जाएगा बॉल कुषाण शासक ने। महत्वपूर्ण कुषाण शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। महान रेशम मार्ग सिल्क रोड पर नियंत्रण रखने वाले प्राचीन शासकों में सबसे पहले किसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर स्वर्ण सिक्के चलाए? तो कुषाण शासक ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे देश या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? 18 का आंसर हो जाएगा डॉग अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में क्या है? तो इसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे देश या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले भारतीय मूल की लेखिका का नया उपन्यास किससे संबंधित है? 19 का आंसर हो जाएगा बॉल हिमालय पारिस्थितिकी और जलवायु प्रवासन। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाले भारतीय मूल की लेखिका का नया उपन्यास किससे संबंधित है? तो हिमालय पारिस्थितिकी और जलवायु प्रवासन। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 पंचायती राज में कुल कितने कार्यात्मक विषयों का उल्लेख किया गया है? 20 का आंसर हो जाएगा बॉल 29 विषय का। भारत के संविधान की अनुसूची 11 में कुल कितने कार्यात्मक विषयों का उल्लेख है? तो 29 विषयों का। अनुसूची 11 किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज में, पंचायती राज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? 21 का आंसर हो जाएगा डॉग क्यूरेशियो धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। कौन कौन होती है? तो कैनारी होती है, फॉकलैंड होती है और लेब्राडोर होती है। कौन सी ठंडी जल धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो क्यूरेशियो नहीं होती है। कौन कौन होती है? तो कैनारी होती है, फॉकलैंड होती है और लेब्राडोर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा संचालित डिजिटल रूपी के थोक खंड में हाल ही में किस तकनीक को एकीकृत किया गया है? 22 का आंसर हो जाएगा ए ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। RBI द्वारा संचालित डिजिटल रूपी के थोक खंड में हाल ही में किस तकनीक को एकीकृत किया गया है? तो ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के सहयोग और सत्याग्रह के तरीकों की वकालत करने वाले स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? 23 का आंसर हो जाएगा डॉग WB कॉर्क। बिहार के चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। इसके दौरान महात्मा गांधी के सहयोग और सत्याग्रह के तरीकों की वकालत करने वाले स्थानीय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो कॉर्क थे, WB कॉर्क। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय दंड संहिता और नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023/2026 के तहत राजद्रोह सेडिशन के प्रावधान को किस नए रूप में प्रतिस्थापित किया गया है? 24 का आंसर हो जाएगा ए राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध कृत देशद्रोह। भारतीय दंड संहिता और नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023 और 2026 के तहत राजद्रोह के प्रावधान को किस नए रूप में प्रतिस्थापित किया गया है? तो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध कृत देशद्रोह। क्वेश्चन नंबर 25, अंतरिक्ष
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाने वाले अंतरिक्ष यात्री का संबंध किस देश से है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बॉल, रूस से है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाने वाले अंतरिक्ष यात्री का संबंध किस देश से है? तो रूस से है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन जैन साहित्य के संदर्भ में अंग और उपांग किस भाषा के मुख्य रूप से रचे गए थे? 26 का आंसर हो जाएगा कैट, अर्धमागधी प्राकृत भाषा से। प्राचीन जैन साहित्य के संदर्भ में अंग और उपांग किस भाषा में मुख्य रूप से रचे गए थे? तो अर्धमागधी प्राकृत भाषा से। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त पूर्ण न्याय की शक्ति का प्रयोग हाल ही में किस प्रकार के मामलों में बहुतायत देखा गया है? 27 का आंसर हो जाएगा बॉल, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति। आर्टिकल अनुच्छेद 142 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है पूर्ण न्याय का, कंप्लीट जस्टिस का, जो हाल ही के मामलों में बहुतायत देखा गया औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण क्षतिपूर्ति में। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के किस जिले में वर्ष 2026 के दौरान राज्य का पहला आधुनिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में। पटना में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बॉल, दक्षिण अफ्रीका में। ये पिछले क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 30, भू आकृति विज्ञान में पैन प्लेन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, जो नदी अपर्दन चक्र से जुड़ा है? 30 का आंसर हो जाएगा कैट, CH क्रिकर्म। भू आकृति विज्ञान में पैन प्लेन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो CH क्रिकर्म ने किया था, जो नदी अपर्दन चक्र से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सिक्योरिटी प्रायोरिटी सिक्योरिटी लैंडिंग PSL के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB के लिए कुल कितने ऋण का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 31 का आंसर हो जाएगा C, 75%। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के लिए कुल ऋण का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया? तो 75%। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? 32 का आंसर हो जाएगा बॉल, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा की आयोग्यता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सत बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह द्वारा किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा के सहयोग से कार्य किए गए थे? 33 का आंसर हो जाएगा बॉल, 1929 से 30। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सह बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह द्वारा किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा के सहयोग से कार्य किए गए थे? तो 1929 से 30 में। क्वेश्चन नंबर 34, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीन थेरेपी के लिए प्रोप्लॉयड क्रिस्पर Cas9 तकनीक, Cas9 वास्तव में क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बॉल, एक DNA काटने वाला एंजाइम है। Cas9 क्या है? तो एक DNA काटने वाला एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में चर्चा में रहा अटाकामा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? 35 का आंसर हो जाएगा बॉल, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जहां नाइट्रेट और लिथियम के विशाल भंडार हैं। अटाकामा मरुस्थल किस लिए फेमस है? तो यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जहां नाइट्रेट और लिथियम के लिए विशाल भंडार है। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिटिशकालीन भारत में हार्टुंग समिति 1929 का मुख्य संबंध किससे था? 36 का आंसर हो जाएगा बॉल, देश में शिक्षा प्रणाली की प्रगति और उसकी कमियां से रिलेटेड था। हार्टुंग समिति कब आया था? तो 1929 में आया था और इसका मुख्य संबंध किससे था? तो शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड था, शिक्षा प्रणाली की प्रगति और उसकी कमियां से। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? 37 का आंसर हो जाएगा कैट, यह एक विधिक कानूनी अधिकार है जिसके लिए अनुच्छेद 32 लागू नहीं होता है बल्कि उच्च न्यायालय 226 लाया जा सकता है। अनुच्छेद 300A क्या है? 300A में संपत्ति का अधिकार का वर्णन है और संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और अनुच्छेद 32 इसमें लागू नहीं होता बल्कि उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 इस पर लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में वर्ष 2026 में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा नया मेगा अभियान शुरू किया गया है? 38 का आंसर हो जाएगा ए, जल जीवन हरियाली मिशन 2.0। बिहार में वर्ष 2026 में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा नया मेगा मिशन शुरू किया गया? तो जल जीवन हरियाली मिशन 2.0। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? 39 का आंसर हो जाएगा डॉग, जापानी परमाणु बम पीड़ित संगठन निहोन हिंक्यो और अन्य शांति कार्यकर्ता को।
हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? तो जापानी परमाणु पीढ़ी संगठन निहोन हिंग्यो और अन्य शांति कार्यकर्ता को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम थ्योरी का मुख्य प्रतिपादक कौन था? 40 का आंसर हो जाएगा बॉल कोटेश्वरम। जेट स्ट्रीम सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो कोटेश्वरम था, जो भारत के मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय अर्थव्यवस्था में कैपिटल एडिक्विसी रेशियो CAR का निर्धारण किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मानदंडों के आधार पर किया जाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा बॉल बासेल मानदंड। भारतीय अर्थव्यवस्था में कैपिटल एडिक्विसी रेशियो का निर्धारण किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता के मानदंडों के आधार पर किया जाता है? तो बासेल मानदंड के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के किस प्रसिद्ध स्थल पर वर्ष 2026 के दौरान राजगीर महोत्सव का आयोजन और बौद्ध सर्किट के विकास हेतु नए सर्किट हाउस का शिलान्यास किया गया? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए राजगीर नालंदा में। बिहार के किस प्रसिद्ध स्थल पर वर्ष 2026 के दौरान राजगीर महोत्सव का आयोजन और बौद्ध सर्किट के विकास हेतु नए सर्किट हाउस का शिलान्यास किया गया? तो राजगीर नालंदा में। राजगीर कहाँ है? तो नालंदा में। इस तरह से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कुल कितने बार संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में अभी कितना बार संशोधन किया गया है? तो एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन किया गया है? तो एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन भारतीय वास्तुकला में नगर, द्रविड़ और वेसर क्या है? 44 का आंसर हो जाएगा कैट। भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर शैली। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 2026 की फोर्ब्स वैश्विक अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले उद्यमी का संबंध किस कंपनी से है? 45 का आंसर हो जाएगा ए टेस्ला और स्पेस एक्स से रिलेटेड है। फोर्ब्स वर्ष 2026 के फोर्ब्स वैश्विक अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले उद्यमी का संबंध किस कंपनी से है? तो टेस्ला और स्पेस एक्स से है। टेस्ला और स्पेस एक्स का ऑनर कौन है? तो एलन मस्क है। क्वेश्चन नंबर 46, संसदीय लोकतंत्र में 0 आवर यानी शून्यकाल की व्यवस्था किस देश की देन है? भारतीय संसद की अपनी विशिष्ट नवाचार प्रक्रिया है। 46 का आंसर हो जाएगा कैट। भारतीय संसद का अपना अनूठा अनुचार 1962 से रिलेटेड है। संसदीय लोकतंत्र में 0 आवर की व्यवस्था किस देश की देन है? ये है यह भारतीय संसद की अपनी विशिष्ट नवाचार प्रक्रिया है। तो भारतीय संसद का अपना अनूठा नवाचार है 1962 से 0 आवर का। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में होम्योपैथी चिकित्सा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 में किस नए संस्थान को मंजूरी दी गई है? 47 का आंसर हो जाएगा बॉल राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान मुजफ्फरपुर। बिहार में होम्योपैथी चिकित्सा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 में किस नए स्थान के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान मुजफ्फरपुर को निर्माण की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 48, भूगोल में एल नीनो प्रभाव का संबंध प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र के तापमान में असमान वृद्धि से है? 48 का आंसर हो जाएगा बॉल पूर्वी प्रशांत और पेरू के तट के पास से। भूगोल में एल नीनो प्रभाव का संबंध प्रशांत महासागर के क्षेत्र के तापमान असमान वृद्धि से तो पूर्वी प्रशांत और पेरू के तट के पास से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में ग्राम पंचायतों का संगठन का निर्देश किया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बॉल अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन के लिए कृषि प्लस पशुपालन, कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है। और 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता है। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश में निर्धारित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बॉल यूके, स्कॉटलैंड और ग्लासगो में। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में निर्धारित किया गया? तो यूके में किया गया, स्कॉटलैंड और ग्लासगो दोनों मिलकर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी? 51 का आंसर हो जाएगा सी राजगृह गिरिब्रज था, जो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था?
52 का आंसर हो जाएगा ए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। कब हुआ था? तो 1923 में। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में वर्ष 2026 में डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत किस नई तकनीक को सभी अंचलों में लागू किया गया था? 53 का आंसर हो जाएगा ए ई मापी और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन ULPIN। बिहार में वर्ष 2026 में डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत किस नई तकनीक को सभी अंचलों में लागू किया गया था? तो ई मापी और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वन और शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किससे रिलेटेड है? तो वन और शिक्षा से है। शिक्षा समवर्ती सूची में है और वन भी समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बॉल, द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2026 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार लाने के लिए किन मीडिया सुधारों की मांग की जा रही है? 56 का आंसर हो जाएगा ए स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा और विधिक दमन का अंत। वर्ष 2026 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार लाने के लिए किन मीडिया सुधारों की मांग की जा रही है? तो स्वतंत्र पत्रकारिता की सुरक्षा और विधिक दमन का अंत। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त वंशों के किस सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? 57 का आंसर हो जाएगा बॉल, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? 58 का आंसर हो जाएगा कैट, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय लिथियम बैटरी अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा 2026 के बजट में की गई है? 59 का आंसर हो जाएगा बी, बरौनी, बेगूसराय में। बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रीय लिथियम बैटरी अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा 2026 के बजट में किया गया है? तो बरौनी और बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 60, रसायन विज्ञान में फराडे का नियम किससे संबंधित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा बॉल, विद्युत अपघटन से, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बॉल, फ्रांसीसी क्रांति 1789। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश की संविधान से लिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति में कौन सम्राट थे? तो लुई 14वां थे और लुई 16वां थे। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 2026 के दौरान भारत ने किस देश के साथ सामरिक रक्षा सहयोग के तहत धर्म गार्जियन संयुक्त सेनाभ्यास संपन्न किया? तो 62 का आंसर हो जाएगा बॉल, जापान में। वर्ष 2026 के दौरान भारत ने किस देश के साथ? तो भारत ने जापान देश के साथ सामरिक रक्षा सहयोग के तहत धर्म गार्जियन संयुक्त सेनाभ्यास संपन्न किया। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के इतिहास में खुदा बकस ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 63 का आंसर हो जाएगा बॉल, 1891 में। बिहार के इतिहास में खुदा बकस ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? 64 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है और राज्यपाल 213 के अकॉर्डिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय पात्र है 360 में, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा और ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी ठंडी महासागरीय धारा दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है? 65 का आंसर हो जाएगा कैट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस सिनेमा को प्राप्त हुआ है? 66 का आंसर हो जाएगा कैट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सिनेमाई कृति। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस सिनेमा को प्राप्त हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सिनेमाई कृति। मौर्य साम्राज्य में सभा, गृह या अध्यक्ष प्रशासनिक पदों में रज्जुक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? 67 का आंसर हो जाएगा ए, न्याय प्रशासन और राजस्व निर्धारण सह भूमि मापन।
मौर्य साम्राज्य में सभागृह या अध्यक्ष प्रशासनिक पदों में रज्जुक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो न्याय प्रशासन और राजस्व निर्धारण, सब भूमि मापन। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से संबंधित है? 68 का आंसर हो जाएगा बॉल भाग 15 है जो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में कृषि रोड मैप, चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत किस फसल के उत्पादन और मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया जा रहा है? 69 का आंसर हो जाएगा ए, मक्का और मखाना पर। बिहार में कृषि रोड मैप, चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत किस फसल के उत्पादन और मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया जा रहा है? तो मक्का और मखाना पर। क्वेश्चन नंबर 17, भौतिकी में हिग्स बोसॉन कण की खोज का संबंध किस प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशाला से है? 70 का आंसर हो जाएगा बॉल सर्न लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। भारत भौतिकी में हिग्स बोसॉन कण की खोज का संबंध किस प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशाला से है? तो सर्न से, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर LHC। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो 71 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2026 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए संभावित शोध क्षेत्र में किस विषय को प्रमुखता मिलने की चर्चा है? 72 का आंसर हो जाएगा ए, जलवायु परिवर्तन और अर्थशास्त्र और हरित संक्रमण। वर्ष 2026 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए संभावित शोध क्षेत्र में किस विषय को प्रमुखता मिलने की चर्चा है? तो जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र और हरित संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार के किस स्थान पर मौर्य काल से जुड़ी लकड़ी के विशाल प्राचीन खंभे, पिलर और अवशेष प्राप्त हुए हैं? 73 का आंसर हो जाएगा बुलंदीबाग पटना से। बिहार के किस स्थान पर मौर्य काल से जुड़े लकड़ी के विशाल प्राचीन खंभे, पिलर और अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बुलंदीबाग पटना से। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संसद में विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 74 का आंसर हो जाएगा ए, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है विश्वास प्रस्ताव। कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक भी सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, वर्तमान में वर्ष 2026 के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कौन आसीन है? 75 का आंसर ए हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सुमन बेरी है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। यह योजना आयोग के स्थान पर आया था। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी है 15 में। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।